नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का टॉपिक है रेडिएशन फ्रॉम अ चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो हम कंसीडर करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। जैसे हमने एक्सिस ले लिए हैं x1, x2, x3 और ये हमारा चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। और ये हमने पी पॉइंट ले लिया और इस पे हमने जो है फील्ड फाइंड आउट करनी है। और ये हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। और ये हमारे पास है वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर। और बीटा डॉट वेक्टर जो है हमारे पास है वो एक्सेलेरेशन वेक्टर है, ये वाला। तो ये जो डायग्राम बनाई है इसको एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ फिर से। ये हमारे पास था बीटा डॉट और ये था हमारा बीटा। तो ये हमारे पास आर था। तो आर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जब हमारे पास थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा। और जो आर साइन थीटा और बीटा डॉट के बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है फाई एंगल। ओके, आपको एक और चीज़ बता देती हूँ मैं यहीं पे, वो आपके आगे काम आएगी। जो आपके पास आर वेक्टर माइनस बी बीटा वेक्टर की वैल्यू होगी वो बी के बराबर होगी, हमने कंसीडर कर लिया है। और जो आपके पास आर साइन थीटा होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा आर माइनस बी बीटा। मतलब हम इसको आर को सिर्फ साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही लेते हैं। ये आपके आगे काम आएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पे लिखा है दिस केस परटेन्स टू द सिचुएशन व्हेन द एक्सेलेरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। आपके पास ये एक्सेलेरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों का तो हमारे पास cos 90 ज़ीरो के बराबर होता है। तो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट इनका ज़ीरो आ जाएगा। ये हम आगे रिजल्ट जो हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब हम साइक्लोट्रॉन रेडिएशन के बारे में जानेंगे। जब हमारा चार्ज पार्टिकल जो है नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में होता है। नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन क्या होता है आपका, जब म्यू की वैल्यू जो है आपकी वेरी वेरी लेस देन सी होती है। सी क्या होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन क्या होता है, जब आपकी वेलोसिटी ऑफ जो मोशन होता है पार्टिकल का वो लेस देन वेरी वेरी लेस देन होता है स्पीड ऑफ लाइट से, वो हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन होता है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में जो हमारी रेडिएशन एमिट होगी एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल की जो सर्कुलर ऑर्बिट में है वो होगी साइक्लोट्रॉन रेडिएशन। और सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन क्या होता है, जिसमें म्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। वो होता है अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक मोशन। इसको हम जब ये वाला मोशन होता है चार्ज पार्टिकल ये मोशन करता है तो हमारा रेडिएशन जो एमिट होता है वो होता है सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। अब हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ई ए का एक्सप्रेशन लिखते आए हैं हम पहले वही रीराइट करेंगे। तो रीराइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर ई ए। तो ई ए क्या होता है, ई बाई सी वन ओवर आर माइनस बीटा वेक्टर डॉट आर वेक्टर का होल क्यूब। फिर उसके बाद ही हमारा रिटार्डेड टाइम होता है टी नॉट टी माइनस आर अपॉन सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। आपके पास ये ये तो हमारी वैल्यूज़ तो सिंपल ही हैं। हमने तो यहाँ पे जो हमारे पास आर माइनस बीटा आर था उसको हमने बी ले लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसको बी ले लेंगे, आर माइनस बीटा बी बीटा को बी ले लेंगे। तो हमने बी ले लिया। तो यहाँ पे हम जो है बी पुट करेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे और स्क्वेयर कर देंगे। तो अब चलो देखते हैं क्या किया यहाँ पे। लेट अस एवेलुएट द क्वांटिटी दिस एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू बी। अब इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर क्यों लेना है हमने, क्योंकि आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि आपका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रेडिएशन क्या होता है, एस वेक्टर इन डॉट एन यूनिट वेक्टर ना। जो हमारा ई ए स्क्वायर हमारे पास निकालना होता था तो हम वही ई ए स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं ई ए स्क्वायर फाइंड आउट। तो ई ए स्क्वायर फाइंड आउट करने से पहले हम जो है इसी का स्क्वायर जो है निकालने की ट्राई कर रहे हैं। ये जो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमने तभी स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। तो अब इसका स्क्वायर कैसे सॉल्व किया है,
तो यहाँ पे हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू b लिख दी, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद हमने स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इक्वेशन तो हमने वही एज इट इज़ ही लिख दी, ये वैल्यू भी हमने एज इट इज़ लिख दी। यहाँ पे जो था आर डॉट बीटा डॉट था, यहाँ पे बी और हमने बीटा डॉट को एक साथ लिख दिया और आर डॉट बी को ऐसी जैसी था वैसे लिख दिया और इन दोनों को साथ में लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यूज़ आर डॉट बीटा डॉट की, आर डॉट बी की, आर डॉट बीटा डॉट की, वही सेम बात है, बी डॉट बीटा डॉट और आर डॉट बी की वैल्यूज़ एक एक करके फाइंड आउट करेंगे और बी स्क्वायर की वैल्यू भी। तो जैसे कि हमने पुट करी थी बी की वैल्यू आर वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर इंटू आर, तो हम बी स्क्वायर की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे और देन इसको सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे, इसमें सिंपल सॉल्व भी है, कोई हार्ड काम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, आर वेक्टर डॉट बी। अब इसको बी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया जो हमारे पास बी की वैल्यू थी, देन इसको हमने सॉल्व करके लिखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया, तो हमारे पास क्या आया, जब यहाँ पे वेक्टर दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट आर इंटू बीटा वेक्टर। अब हमने इसको जो हमारे पास मैग्नीट्यूड वाला था उसको बाहर ले लिया और जो वेक्टर वाला था उसको इसके साथ लिख दिया। अब ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो हमने कॉस थीटा लिख दिया यहाँ पे, तो आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बीटा कॉस थीटा, और आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने बी डॉट बीटा डॉट कैसे फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हमने जो है बी की वैल्यू पुट कर दी है, देन हमने इसको सॉल्व करने के बाद देखा तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा था, तो हमें पता है कि बीटा और एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो ये जो है ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास बी डॉट बीटा डॉट क्या आ जाएगा, आर डॉट बीटा डॉट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से इसी को यूज़ करते हुए हम जो है मतलब एक की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे की भी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो बी डॉट बीटा डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा बीटा डॉट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था पीछे, अभी बताया था, कहाँ गया, कि हम आर की वैल्यू जो है आर साइन थीटा भी ले सकते हैं, और आर साइन थीटा और बीटा डॉट के बीच में हमारे पास फाई एंगल बन रहा था। यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके बताया था ना कि बीटा डॉट और आर साइन थीटा के बीच में फाई एंगल बन रहा था, तो हमने कॉस फाई लिया है, और यहाँ पे हमने ए डॉट बी साइन, यहाँ पे इसको हमने पूरा ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो आर बीटा डॉट साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। अब हम यहाँ पे 3, 4, 5 को जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने सिंपल सिर्फ सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं इसको। देन पुट करने के बाद जो है हमने आर की पावर 4 बीटा डॉट का स्क्वायर हमने कॉमन लिया, और अंदर जो आपके पास टर्म्स बची वो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे ये साइंस के थीटा लिखा है। देन सॉल्व करने के बाद जो आपकी कैंसिल आउट हो रही थी टर्म्स आपने कैंसिल आउट कर दी, और आपके पास इक्वेशन नंबर 6 का रिजल्ट ये आ जाएगा। अब हमने जो है जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट था, जो क्रॉस प्रोडक्ट था हमारा, उसका स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, तो अब हम निकालेंगे पावर रेडिएटेड। तो पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, लार्मर्स में भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेट वेलोसिटी वाले आर्टिकल में भी पढ़ा था कि डी पी अपॉन डी ओम क्या होता है, एस वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर आर स्क्वायर, और एस की वैल्यू क्या होती है, सी ओवर 4 पाई ई ए स्क्वायर, एन कैप से एन कैप जो ये 1 हो जाएगा, तो सी ओवर 4 पाई ई ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब रिटार्डेड टाइम पे क्या होगा आपका पावर रेडिएशन डी पी टी नॉट डी ओम क्या हो जाएगा, हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी नॉट विद रिस्पेक्ट टू टी भी आता था, इसकी वैल्यू क्या होती थी 1 माइनस बिट्टा डॉट एन कैप, और बिट्टा कॉस थीटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, तो बिट्टा ये तो 1 हो जाता है यूनिट वेक्टर, तो बिट्टा कॉस थीटा लिखा है, इसमें कुछ ज़्यादा रटने वाला काम नहीं है। यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर दी हमने सभी चीज़ों की,
और हमने जो ई स्क्वायर था, ई स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। ई स्क्वायर जो हमने, हमारे पास ई ए की वैल्यू थी, हमने बस स्क्वायर कर दिया, और जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था उसको भी हमने स्क्वायर कर लिया। अब इस इक्वेशन को, जो ई स्क्वायर को, इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे। देन पुट करने के बाद जो है हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हमने जो है, हमारे पास जो कैंसिल आउट हो रही थी टर्म्स, हमने कैंसिल आउट कर दी। सिंपल सॉल्व किया है मैंने, एक एक स्टेप खोल के किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई हार्ड काम नहीं है इसमें। यहाँ पे फिर कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल आउट होकर 3 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई। तो ये हमारे पास जो है पावर रेडिएशन आ गई। अब हम जब टोटल पावर निकालेंगे तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में जो है हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इंटीग्रेशन इसको सीधा आपने याद ही कर लेना है। ये मतलब ज़्यादा सॉल्व करने की मतलब बोलता नहीं है कोई करने को सॉल्व, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे रिजल्ट 2e² 3c बीटा डॉट का स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। तो ये साइक्लोट्रॉन रेडिएशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, बीटाट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन में, सिंक्रोन रेडिएशन एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। थैंक यू।